डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो जैसे ये चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ एक आप गोला खींच दीजिए, स्फीयर खींचिए, तो ये जो पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ का ही नाम होता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। इसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि गॉस थ्योरम में हमने देखा फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। इसमें कहीं एरिया नहीं आया हुआ है, कहीं क्षेत्रफल नहीं आया हुआ है, तो इसके क्षेत्रफल का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई आवेशित चालक है, कोई चार्ज्ड रॉड है, तो आप गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार से खींचेंगे? तो एक आप सिलिंड्रिकल इस तरह से गॉसियन सरफेस खींच सकते हैं। सिलिंड्रिकल है, बिल्कुल सममित में होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो बिल्कुल इस पृष्ठ पर अभिलंबवत हो, नॉर्मली हो, परपेंडिकुलर हो। और यह भी हम ध्यान देंगे कि जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यह गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से होकर गुजरे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और गॉसियन सरफेस आप यहाँ से गुजार दीजिए या इसके पहले से ही गुजार दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह भी नॉर्मली बाहर की तरफ निकलते हुए यहाँ पर दिखना चाहिए। जैसे यहाँ अगर हम क्षेत्र की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो डायरेक्शन इस तरह से होगा और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस सरफेस पर नॉर्मली गुजर रहे हैं, अभिलंबवत गुजर रहे हैं। ओके, इसी प्रकार से जैसे अगर रियल में कोई स्फीयर है, कोई गोला है वास्तव में, तो और वो चार्ज है, यह गोला चार्ज भी है, तो गॉसियन सरफेस कैसे खींचेंगे? इसके चारों तरफ एक गोला बना दीजिए, ये गॉसियन सरफेस होगा। या अगर अंदर खींचना चाहते हैं तो अंदर एक गोला बना दीजिए, ये गॉसियन सरफेस होगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गॉसियन सरफेस बिल्कुल एक कल्पना है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, वो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। गॉसियन पृष्ठ किसी आवेश के चारों तरफ खींचा गया एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज इज ए क्लोज सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at all the points on the surface is same and the electric flux through the surface is along the normal to the surface. Okay. Field due to long charged wire, सीधे व लंबे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हम एक सीधा और लंबा तार लेते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज है। यह चार्ज एक समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है। लेंथ अगर इसका हम एल मान लें, तो ये जो क्यू चार्ज है एल लेंथ पर है, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, मतलब एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा, Q अपान एल। इसको हम कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, लाइनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा
एल। अब हम यहां इसे आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और भी गॉस थ्योरम से हम निकालना चाहते हैं। तो यहां पर गॉसियन सरफेस हमें खींचना होगा। तो ये वायर है, इसका गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होगा। तो एक सिलिंड्रिकल इस तरह से हम गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ हम खींचते हैं। ये है गॉसियन सरफेस जो सिलिंड्रिकल है। आप देख रहे हैं स्पष्ट इस चित्र में सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम खींच रहे हैं। इस सरफेस का यहां आप देख रहे हैं रेडियस आर लेंगे। जैसे यहां से जो चार्ज्ड वायर है, यहां से आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, आर डिस्टेंस पर। तो आर रेडियस का हमें ये सिलेंडर खींचना होगा। ओके, यहां पर हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया हम लेंगे और वहां पर ये पॉइंट P है। P पॉइंट पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरह से परपेंडिकुलर निकलते हुए होगा E। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा? ये सरफेस से इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसके अभिलंबवत बाहर की ओर निकलते हुए इस सरफेस का डायरेक्शन होगा। तो ये चूंकि छोटा सा सरफेस है तो इसके एरिया को dA मान लेंगे और उसका भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, dA। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस का डायरेक्शन सेम है, यानी कि यहां पर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस छोटे से सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? क्योंकि छोटा सा सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी थोड़ा ही बनेगा, d फाई ई। डी हम इसीलिए यूज कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये थोड़ा सा है। तो ये हो जाएगा E डॉट dA, यानी कि E dA cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो जाएगा E dA ओनली, d फाई E। तो ये जो हमने फ्लक्स निकाला है, ये फ्लक्स एक छोटे से एरिया से निकाला है, लेकिन अब हम संपूर्ण एरिया से निकालना चाहते हैं, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निकालना चाहते हैं। टोटल कर्व्ड सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यह हम निकालना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा फाई ई, कर्व्ड सरफेस वक्र पृष्ठ से हम निकाल रहे हैं तो E। अब ये जो एरिया छोटा सा नहीं रह जाएगा, बल्कि अब ये एरिया बढ़कर पूरा कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा, और कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एल। यहां देखिए 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है, परिधि है इसका, और एल इसके लेंथ से हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा कर दिया, तो फिर प्राप्त हो जाता है वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमने देखा, यहां पर हम देखेंगे, यहां पर भी एक हम छोटा सा एरिया लेंगे। इस एरिया का, इस सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ निकलते हुए। जैसे यहां पर आपने एक सरफेस लिया तो इस सरफेस का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, अभिलंबवत, बाहर की ओर निकलते हुए। ओके, तो ये हो गया dA।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस तो यहां पर है, प्लस यहां है, चार्ज यहां है, तो यहां से बाहर की तरफ निकलते हुए ये होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और यहां पर सरफेस का डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से हम यहां भी एक छोटा सा सरफेस लेंगे, इस सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे यहां पर हम एक सरफेस ले रहे हैं, ये सरफेस, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अविलंबवत नीचे की तरफ। तो ये तो डायरेक्शन हो गया सरफेस का DA। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ये प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अगर यहां यही सरफेस अगर हम यहां पर लिए होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता। तो यहां भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों ही स्थितियों में हम फ्लक्स निकालेंगे। यहां पर फ्लक्स क्या होगा, d phi e इज इक्वल टू E dA cos 90। और हम जानते हैं cos 90 जीरो होता है, तो टोटल ये जीरो हो जाएगा। यानी कि यह जो प्लेन सरफेस है, ऊपर का जो सर्कुलर प्लेन सरफेस है, वृत्तीय समतल है, यहां से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को भेद कर बाहर की तरफ नहीं निकल रही है, नीचे वाले सरफेस को भी भेद कर बाहर की तरफ नहीं निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कर्व्ड सरफेस को ही भेद कर बाहर की तरफ निकल रहा है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ कर्व्ड सरफेस का होगा, इस ऊपर वाले समतल सरफेस और नीचे वाले समतल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पूरे स्ट्रक्चर का, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi E इज इक्वल टू E 2 pi r L। ओके, एक एक लाइन इस तरह से आप लिखते भी चले, साथ में नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को बीच में रोक दीजिए और नोट्स लिखते हुए चलिए। एक प्रॉपर नोट्स मैं चाहता हूं कि आपका बने। ओके, तो ये तो रहा, इस तरह से हमने निकाला। लेकिन गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा कि गॉसियन सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहां एप्सिलॉन जीरो वैक्यूम का परमिटिविटी है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट हियर E 2 pi RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देखिए इसका राइट और इसका राइट इक्वल होगा। ओके, अब यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। E इज इक्वल टू, ये अपने स्थान पर रह जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको आप राइट में ले जाएंगे तो नीचे लिखा जाएगा, यानी कि ये नीचे हो जाएगा 2 pi RL। ओके, इसी को हम थोड़ा सा अच्छा से सजा दें तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 pi RL एप्सिलॉन जीरो। और हमने पढ़ा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, देन Q इज इक्वल टू लैम्डा L। तो यहां पर Q के स्थान पर हम लैम्डा L लिख सकते हैं, लैम्डा L अपॉन 2 pi एप्सिलॉन जीरो को पहले लिखें, 2 pi एप्सिलॉन जीरो RL। L और L यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, तब क्या होगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन 0 r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा अपॉन r। ये फार्मूला प्राप्त होता है और इस फार्मूले में ये हमें जानना चाहिए कि लैम्डा क्या है, लाइनर डेंसिटी है, रेखीय घनत्व है आवेश का। r यहाँ से जो ये वायर था, यहाँ से r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वह है ये r 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको याद रखना चाहिए। ओके।